बच्चों आज हम लोग बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के बारे में। ओके, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो है अगर हम लोग देखें तो ये इंटीग्रेशन का एक डिफिकल्ट पोर्शन माना जाता है जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैक्सिमम टाइम। ओके, अगर हम लोग देखें अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक हम लोगों ने कभी भी दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन वाले इंटीग्रेशन अभी तक अपने नहीं किया था, है ना। मतलब अभी तक आपने सोचा होगा कि सर इंटीग्रेशन में अभी तक अपन ने हर वैरायटी के क्वेश्चन किए हैं बट एक्स इंटू साइन एक्स वाले पोर्शन वाले क्वेश्चन नहीं किए हैं, जहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है वो वाले क्वेश्चन को अभी तक अपने डील नहीं किया। ओके, तो बेटा ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं वो डील होते हैं आपके इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। तो व्हाट इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट? इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है एक्चुअल में, यहाँ पर दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है। एक फंक्शन होते हैं जिनको हम लोगों ने नाम दिया है u एंड दूसरा फंक्शन होता है आपका v। जस्ट लाइक एग्जांपल दे रहा हूं मैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट का जो फार्मूला होता है बेटा वो होता है u इंटू वी डी एक्स। बोलो सही है? सही है। जहां पर u जो होता है u इज द फर्स्ट फंक्शन एंड v इज द सेकंड फंक्शन। u जो है आपका फर्स्ट फंक्शन है और v जो है सेकंड फंक्शन। यस, आप सही सुन रहे हो। मतलब सर फर्स्ट फंक्शन क्या होगा? अच्छा, तो सर देखो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, पहली बात हम लोग पहले फार्मूला को लिख लेते हैं। एक्चुअल में क्या है कि u v इक्वल टू तो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब जो भी फर्स्ट टर्म रहेगा उनका डेरिवेटिव नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट टर्म। यस, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी अगर आपको दो फंक्शन अगर आपको मल्टीप्लिकेशन में दिया जाए तो सबसे पहले अपने को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई फर्स्ट फंक्शन कौन सा है एंड सेकंड फंक्शन कौन सा है आपका। ओके, तो फर्स्ट टर्म को अपने कांस्टेंट रखना है, इंटीग्रेशन करना है सेकंड टर्म का। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म डी एक्स। ओके, अब जब देखो ये u एंड v का सिलेक्शन कैसे किया जाए पहले ये देखें, हाउ टू सिलेक्ट u एंड v। तो सर बेटा u एंड v के सिलेक्शन के लिए हम लोग को यूज करना पड़ता है आइलेट पैटर्न। आइलेट पैटर्न। अच्छा सर, तो आइलेट क्या है? तो i क्या होता है? तो i होता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर कभी भी अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे तो उसको हम लोग बोलेंगे i। अब ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री मतलब लाइक साइन इनवर्स x की बात कर ले, कॉस इनवर्स x की बात कर ले, tan इनवर्स x की बात कर लो, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, तो ये सभी कहलाते हैं आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिमिलरली अगर मैं l की बात करूं, l मतलब होता है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का मतलब log x स्क्वायर प्लस 1 एक्सेट्रा। ऐसे इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो अपने को आएंगे लॉगरिथमिक वाले टर्म में। एंड ए का मतलब होता है बेटा एल्जेब्रिक। एल्जेब्रिक का मतलब x स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब प्लस 1। तो दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस इज नॉन एज एल्जेब्रिक टाइप। एंड टी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉस थीटा इज द पार्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एंड सिमिलरली हम लोग e की बात कर रहे हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट e मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन। मतलब कभी भी अगर आपको e के पावर x वाले टर्म दिख जाए, 2 के पावर x वाले टर्म दिख जाए, 3 के पावर x वाले टर्म दिख जाए तो इन सभी को हम लोग बोलेंगे दिस इज द टाइप्स ऑफ एक्सपोनेंशियल टाइप। ओके, तो पहले आप ये छाप लें, उसके बाद हम लोग चलते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट को अप्लाई कैसे करना है, कैसे पता करेंगे। ओके, तो हम लोग अब देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जहां पर मैंने सिंपल से एग्जांपल की बात की, x इंटू साइन एक्स। यस, सही देख रहे हैं आप कि x क्या है और sin x क्या है। अभी अभी मैंने आपको पैटर्न बताया था कि अपने को लेना है आइलेट पैटर्न लेना है। और आइलेट में अगर हम लोग ये देखें कि I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है और L का मतलब लॉगरिथमिक होता है, A एल्जेब्रिक, T ट्रिग्नोमेट्री और E एक्सपोनेंशियल की बात कर रहे हैं। तो सर ये कैसा फंक्शन है? तो बोलोगे सर sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। वेरी गुड, मतलब इनका नाम दिया आपने T। वेरी नाइस। x कैसा फंक्शन है? एल्जेब्रिक है और ये एल्जेब्रिक मतलब इनका नाम दिया A। अब आपने क्या करना है, देखना है कि ये पहले a आता है या पहले t आ रहा है। अच्छा, तो यहां पर इस पैटर्न में a सबसे पहले आ रहा है तो जो पहले आता है उनको बोलोगे u और जो बाद में आया दैट इज v, मतलब वो सेकंड फंक्शन होगा। अच्छी बात है। तो अकॉर्डिंग टू u सर दिस इज द फंक्शन u और इनको अपने बोल दिया v। अगर अब हम अपन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है बेटा, u नाउ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v dx नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट टर्म। चलो अब इस फॉर्मूले पे पुट करते हैं। अभी अभी आप देखो आपने u नाम दिया x का, तो इसका मतलब x को मैंने कांस्टेंट रखा। सेकंड टर्म आपका v है तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड टर्म मतलब sin x dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ u की बात कर रहे हैं तो u क्या आपके पास x है और आपको पता है d बाई डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ v के आपके पास sin x है। अरे बोलो हाँ। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट टर्म। वेरी नाइस सर, आगे चलें। अब देखो
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होता है भाई? कॉस एक्स, नहीं माइनस कॉस एक्स। ओके, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या होता है? 1 इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अच्छा, तो सर पहले अंदर वाले टर्म को इंटीग्रेट कर लेना है। हाँ जी हाँ, अब ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा बेटा? प्लस हो जाएगा, प्लस अब बच जाएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। आपको पता है इंटीग्रेशन cos x क्या होता है? यस सर, क्या होता है भाई? sin x। बोलो सही है, सही है। अच्छा सर, लास्ट में इस सबको जब अपने इंटीग्रेट कर लिया तो अपने क्या यूज करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन कांस्टेंट, दैट इज c। तो ये है अपना एक बेसिक क्वेश्चंस। तो मैं एक सेकंड क्वेश्चंस की ओर चल रहा हूं मैं, तो अपने छाप लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया x इंटू ई रेस टू पावर x dx। जरा बताओ इस पैटर्न में ये कहां एग्जिस्ट करता है? तो आप बोलोगे सर देखो एक्सपोनेंशियल है, जब एक्सपोनेंशियल हो गया तो बिल्कुल वो आखिरी फंक्शन होगा, मतलब ये v है, इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है बेटा? u। पैटर्न क्या बोलता है बेटा? आप बोलते हो फर्स्ट टर्म कांस्टेंट, इंटीग्रेशन सेकंड टर्म मतलब e रेज़ टू पावर x dx माइनस d बाई dx ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब d बाई dx ऑफ x, नो इंटीग्रेशन सेकंड टर्म e के पावर x dx। बोलो सही है, सही है। नो इंटीग्रेशन ऑफ कंप्लीट टर्म। ओके, आपको पता है e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है? e के पावर x d बाई dx क्या होगा? 1 एंड e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x dx। वेरी गुड। अब जरा बताओ किसी भी फंक्शन को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही फंक्शन मिलेगा, हाँ या ना? यस। ना इंटीग्रेशन e के पावर x का e के पावर x एंड प्लस c, इन दोनों से कॉमन निकल जाएगा भाई, e के पावर x क्या बचेगा? x माइनस 1 प्लस c। तो ये थे आपके सिंपल टाइप के क्वेश्चंस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इनके और वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।